हाँ petitioner हाँ, within before the government report for the very first time. शांतनु पांडे। Yes, madam. हाँ, क्या प्रॉब्लम है? My lord, I'm not well. हम्म Treatment real from APL law college. Is attended to Rajesh Vishwavidyalaya. हम्म But I have cleared all these semester examinations from first to ninth. हम्म And also cleared 10th semester. Uh, I just left with one examination which was flashed due to the technical glitch हम्म uh, in earlier execution, in earlier video conference. हम्म So what happened? Actually, I'm just You earlier approached this court. yes, sir. Your petition was क्या हुआ? Dismiss हुई है? Kindly arrange P4, हाँ। page number 26. हम्म This third time you are approaching this court. P3 भी आपका order है, P4 भी है। Sir, P4. हाँ। Sir, in P4, court giving permission to तो what is the wrong in P5? अरे वकील बन रहा है भाई, उसे तो करने दो, हम यहीं से पास कर देंगे उसको। P5 में क्या गलती है? P4 में P5 मतलब P5 ट्रिब्यूनल ऑर्डर हाँ। पुराने दंडवती विश्वविद्यालय हमको एग्जाम में एजुकेशन नहीं करने देंगे। क्योंकि उनका कहना है कि हो चुके एग्जाम, परीक्षा संपन्न होती है। परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है। अगले वर्ष एग्जाम जून में होंगे तो जून में दे देना। अलर्ट का एक साल खराब हुआ है तो एग्जाम हो चुका है। तो अब आपके एक दिन के लिए तो एग्जाम होता नहीं ना। मतलब पहले से यानी कि P1 हाँ। तो आपका एक क्यों रहेगा पेपर? किस सेमेस्टर का? 10th सेमेस्टर का पहले आया पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो यू रिमेन एब्सेंट थे क्या? 27 जून 2025 को मामला लगा हाँ। डिवीजन बेंच पे। सर वीडियो कॉन्फ्रेंस में मेरे काउंसिल में सिलेक्ट की थी। सर आवाज मिसकम्युनिकेट हो गई, आवाज आ नहीं पाई। अरे एग्जाम में क्यों नहीं जा पाया? सर वही दिक्कत मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ 27 केस लगा हुआ था पर हाँ मैं आवाज टिकट नहीं हो पाई थी। हाँ तो कोर्ट ने उसको एड आउट करके 3 तारीख 3 जुलाई की थी। हाँ। और एग्जाम जो पहला था वो 1 जुलाई था। मेरा 1 जुलाई वाला पेपर रह गया सर। बाकी जितने पेपर पे सब हो गए सब मैं पास दे दिए। समझे नहीं? यहाँ केस लगा था इसलिए आप एग्जाम देने नहीं जा पाए। एग्जाम देने ब्रांच पास है ड्यू टू टेक्सटाइल केस क्यों लगाया था आपने? इसलिए लगाया था मेरे स्पेशल एग्जामिनेशन पे करता हूँ। स्पेशल नहीं होता कुछ। सर पहली से लेकर 3 हाँ सर यहाँ पेपर में आप देखिए सर दिसंबर में पूरे ऑड एग्जामिनेशन पेपर पहुंचे एंड जून में पूरे इवन होता है। तो सर इन दी मंथ ऑफ दिसंबर अभी 4 एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले हैं 4 सेमेस्टर में। तो इस बीच में मेरा एग्जाम लिया जा सकता है। Scheme of examination shall be as follows. Middle of the P1 ordinance. कौन सा क्लॉज पढ़ रहे हैं इसमें? कौन सा क्लॉज लड़ाई कर रहे हो? Sir, in the middle of ordinance and the P1. P1 का कौन सा क्या पढ़ रहे हैं? Sir, D. डी D. Fourth paragraph. डी कहाँ है इसमें? ए बी सी दिख रहा है? Sir, C is just important. डी हाँ। Sir, fourth paragraph. स्टूडेंट हैज टू अपीयर इन डी लॉट। ये तो कहाँ है भाई? डी तो ये है सी तक सी तक है भाई, डी है ही नहीं इसमें P1 में। ए बी और सी बस। सर सी के जस्ट नीचे जो लिखा हुआ है मिडिल में बस बी सेमेस्टर एग्जाम ऑफ बीएलएलबी और द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन शॉल बी अपलोडेड। तो दिसंबर में जो लिखा हुआ है टेबल बनी। टेबल से क्या पता लग रहा है? हाँ तो टेबल से क्या हेल्प मिल रही है आपको? टेबल पर तो ये शो हो रहा है दिसंबर के महीने में 4 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। दिसंबर में 9th सेमेस्टर का होता है। सर फर्स्ट थर्ड सेवेंथ एंड नाइन्थ। हाँ और जून में होता है 10th का। तो छुट्टी में होता है तो आपको 10th का देना है 10th का। तो जून तक वेट करना पड़ेगा। सर यही है अगर आप तो इसमें क्या गलत है भाई?
वो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा आपके हिसाब से, अगर जून में ले लेंगे उसको तो एग्जाम। तो जब 10th का जून में होगा तब आपको देने मिलेगा उसके साथ, व्हाट इज द मेरा साल खराब है तो पहले एआईबी का एग्जाम निकल मेरा कब हो जाएगा। तो किसकी गलती से साल खराब होगा? ये टेक्निकल इश्यूज है। टेक्निकल क्या इश्यू? टेक्निकल इशू ये है कि सर फाइल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आवाज करके आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस से एग्जाम देना था क्या? नहीं सर। आपको एग्जाम देने जाना चाहिए कि आप हाईकोर्ट में पिटीशन लगाने आ रहे हैं? जब एग्जाम हो रहा हुआ तो आप एग्जाम दीजिए जाके। मैं एग्जाम देके जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एडमिट कार्ड में से कोर्ट का आदेश नहीं है। हाँ, रद्द कराना तो एडमिट कार्ड कहाँ चला गया आपका? काउंसिल आप बताइए। Actually, 5 semester when petitioner was in the 8th semester. हाँ तो 5 semester का इनका एक पेपर रह गया था, हाँ जो 5 semester क्लियर नहीं होता वो 8 में अपीयर नहीं हो सकता था। हाँ Therefore, he has filed a petition and court has granted permission to appear in the 8th semester examination, but the court has directed कि हमारी अनुमति के बगैर रिजल्ट घोषित न किया जाए। इस कारण से इनको हर एक सेमेस्टर में कोर्ट की परमिशन के लिए आना पड़ा। 10th सेमेस्टर में भी यही इशू आया, तो जब तक कोर्ट के सामने आता मैटर तब तक एक पेपर निकल चुका था, यद्यपि कोर्ट ने परमिशन दे दिया, पर 1 तारीख का पेपर 1 जुलाई का हो चुका था। दैट वाज द अब 1 वर्ष पूरा इनका लॉस होगा। देयरफॉर ऑर्डिनेंस में इनके कोड इवन का सिस्टम दिया हुआ है, तो चूंकि ये सब ठीक है, परंतु लास्ट सेमेस्टर वालों को 10th सेमेस्टर वालों को तो मेरी आपको 3 तारीख को ऑर्डर कर दिया था, 4 तारीख को आप एग्जाम में बैठोगे, आप जाओगे नहीं एग्जाम देने, तो देन ये लिखा ना P3 में, देखिए 3 तारीख का ऑर्डर है। हाँ पिटिशनर इज परमिटेड टू अपीयर इन 10th सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑन और फ्रॉम 4/7। अब क्योंकि हम नहीं जा सकते बिना कोर्ट की परमिशन, कोर्ट के कोर्ट ने दे तो दी थी परमिशन। 3 तारीख को दिया, 1 तारीख का पेपर रह गया, 1 तारीख को शुरू हो गया था एग्जाम। ये तो क्या कर सकते हैं अब, तो जून में ही जाना पड़ेगा। 6 months That is the result of petitioner of the 5th semester as well as the subsequent semester for which he appeared be declared by a respondent, but the petitioner is also permitted. अच्छे वकील बन रहे कोर्ट आके, जितना कॉलेज नहीं गए उससे ज्यादा तो कोर्ट आ गया। परमिशन 4 साल के मामले होगी थे, तो हम 4 साल फ्रॉम 4725 3747। कितनी 4 पिटीशन लगा चुके भैया? earlier 3 petition। चलिए ठीक है, वो तो जून में ही करना पड़ेगा। एक जन के लिए 10 दिसंबर में तो नहीं हो सकता। एक के लिए नहीं मिला। I have challenged ordinance because it is not only interest for the petitioner but interest of all those students who has whose paper were written last कितने 10 semester। कितने हैं?
लास्ट 10 सेमेस्टर में मिला ये प्रॉब्लम है कि वो एक साल प्रैक्टिस में आने से और रजिस्टर्ड होने से वंचित रह जाते हैं। बीच में तो ठीक है, वो इनका सिस्टम कभी भी एग्जाम दे सकते हैं, पर लास्ट 10 सेमेस्टर वालों के लिए एक प्रोविजन होना चाहिए कि बीच में वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकें। ऑलरेडी जब 6-6 महीने में एग्जाम हो रहे हैं तो यूनिवर्सिटी को ऐसी कोई समस्या नहीं हो सकती। बीच में ठीक है कि बोर्ड इवन सिस्टम से वो चूंकि पढ़ ही रहे हैं, डिग्री उनकी हो रही है, तो वो कभी भी अपियर हो सकते हैं, और लास्ट सेमेस्टर वाले के लिए ये इशू। चलिए ठीक है। ऑल इंडिया बार का एग्जामिनेशन फॉर्म भी हमने भरा हुआ है, फिर ये एनरोल नहीं हो पाए। क्या करेंगे इतनी जल्दी बन के? 4 महीने बाद बन जाएंगे वकील? हाँ, क्या जल्दी क्या है दिसंबर में बनने की? है जल्दी क्या है? अरे कोई कोई एग्जाम है क्या दिसंबर जनवरी में? वकीलों के बच्चे हैं, वकीलों के बच्चों को शुरू से लगता है हम पापा के साथ बैंड बांध के। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5-10 पापा साल जब बाद कोर्ट के लिए तैयार हो, 4 महीने पहले शुरू करी या 4 महीने बाद शुरू की, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी लंबी प्रैक्टिस। पापा जब कोर्ट के लिए तैयार होते थे तो ये स्कूल में जाते थे तो बोलते पापा मैं भी जाऊंगा आपके स्कूल। अच्छी बात है, ये पैशन होना चाहिए प्रोफेशन के लिए। जी। तो लॉ ऐसी चीज है, आप अभी घर में बैठ के पढ़ो, वकील नहीं भी होने तो क्या ऑफिस में बैठो जाके शाम को। इसीलिए हमने अपियर करा दिया कि हाँ। आप अपियर हो जाओ, वकालत आज से ही शुरू हो जाए। ऑफिस में बैठो शाम को, लॉ तो आप बिना डिग्री के भी पढ़ सकते हो। तैयारी करो, अच्छा है। पर इट वुड बी बेटर मिलॉट फॉर इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टूडेंट आल्सो। वो जब ये वकील बन जाएंगे तो दूसरों के लिए लड़ेंगे। चलो बेटा तैयारी करो, पास हो जाना। नेक्स्ट 31 श्री शपन रेड्डी की वन मोर रिक्वेस्ट मिला सिद्धार्थ शर्मा। कि ऑल इंडिया बार का एग्जाम यदि क्लियर कर लेते हैं तो प्रोविजनली इनको तब तक एनरोल कर ले स्टेट बार काउंसिल। बिना डिग्री वो बैठने नहीं देंगे। डिग्री कैसे एग्जाम दे दो? फॉर्म तो एडमिट कर लिए हैं, यहाँ पार्टी भी नहीं है। गलत मार दिया। प्रोविजन है वो तक 9 सेमेस्टर वाले हैं? कर सकते, 9 सेमेस्टर में है वो भी अपियर हो तो सकता है है। भर दीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम? नेक्स्ट 31 श्री शपन रेड्डी श्री सिद्धार्थ शर्मा। This